Hello my dear students, Knowledge Dunia is back with yet another video. आज की वीडियो में I will be covering 10 most repeated questions जो आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं. बिफोर मूविंग ऑन टू द क्रक्स ऑफ दिस वीडियो, लेट मी टेल यू बेटा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर से बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में. लेकिन इस चैप्टर से कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है. क्वेश्चन हमेशा घुमाया जाता है, ड्यू टू विच स्टूडेंट्स टेंड टू लूज देयर मार्क्स. सो आज की वीडियो में आई विल बी कवरिंग 10 मोस्ट रिपीटेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल एज उनको अटेम्प्ट करने का तरीका ऑल्सो आई विल बी डिस्कसिंग. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो है tendrils encircle or coil around the object in contact with it. Elaborate. बेटा बहुत बार almost every alternate board exam में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेटा जो टेंड्रिल्स होते हैं वो सर्कल बना लेते हैं, जैसे कि मैं डायग्राम में दिखाया है ऑब्जेक्ट के अराउंड. क्यों, ऐसे क्या है जो कॉज करता है टेंड्रिल्स टू कॉइल अराउंड द ऑब्जेक्ट? लेट्स सी द आंसर. The part of the tendril in contact with the support does not grow as fast as other parts. So, it coils around the support with the help of a plant hormone called auxin. बेटा आप सभी को पता है ऑक्सिन जो है वो हेल्प करता है इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है विच हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. बेटा टेंड्रिल का जौन सा भी पार्ट ऑब्जेक्ट के सबसे पास होता है वो सबसे जल्दी ग्रो करता है एज कंपेयर टू दी अदर पार्ट्स. सो ये जो टेंड्रिल का ये पार्ट जो ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में होता है ये ऑक्सिन की मदद से बेटा कॉइल कर लेता है अराउंड दी ऑब्जेक्ट. सो इस आंसर में हमारा मेन फोकस होना चाहिए ऑन द प्लांट हार्मोन ऑक्सिन. की ऑक्सिन की मदद से जो प्लांट सबसे नियर होता है टू द सपोर्ट वो ग्रो करता है जल्दी as compared to the other parts, and with the help of auxin this part of tendril coils around the object. Second question बेटा आपका mainly based होगा again on plant hormone. So let's see. First part is identify the phytohormone used by plants while performing the following functions: cell division in shoot tip and inhibiting growth on approach of unfavorable conditions. बेटा इसमें आपको प्लांट हार्मोन फाइटो हार्मोन आइडेंटिफाई करने हैं जो सेल डिविजन एट शूट टिप में हेल्प करता है. तो इसका आंसर है साइटोकाइनेस. एंड बेटा ऐसा प्लांट हार्मोन विच इनहिबिट्स द ग्रोथ जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं फॉर द प्लांट, तो इसका आंसर है एब्सिसिक एसिड. इसी क्वेश्चन के बेटा सेकेंड पार्ट है दैट इज लिस्ट इन टैबुलर फॉर्म two differences between the movement in touch me not plant and movement of shoot towards light. बहुत बार रिपीट हुआ है बेटा ये क्वेश्चन. डिफरेंसेस बिटवीन मूवमेंट ऑफ टच मी नॉट प्लांट एंड बिटवीन दैट ऑफ शूट टूवर्ड्स लाइट. सबसे पहले देख लेते हैं बेटा जो मूवमेंट ऑफ शूट टूवर्ड्स लाइट होती है बेटा वो होता है आपका फोटोट्रोपिज्म. वहीं अगर हम जो टच मी नॉट प्लांट की मूवमेंट की बात करें उस मूवमेंट को हम बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट. सेकेंड पॉइंट बेटा जो फोटोट्रोपिज्म है इट इज अ स्लो रिस्पॉन्स. वहीं बेटा जो नास्टिक मूवमेंट है वो एक फास्ट रिस्पॉन्स है, इमीडिएट रिस्पॉन्स है. फोर्थ पॉइंट phototropism, that is your the movement of shoots towards light beta, that is growth dependent, and movement of touch me not plant it is growth independent. ये क्वेश्चन बेटा आई गेस 3 मार्क्स में बहुत बारी पूछा जाता है. थर्ड क्वेश्चन, the two glands A and B which occur in pairs are present in endocrine system. The pair of gland A is present only in females while the pair of gland B is present only in males. The gland A secretes hormone C whereas gland B secretes hormone E. In addition to hormone, gland A makes gamete F and gland B makes gamete G. तो बेटा इसमें आपको A, B, C, E, F, G आइडेंटिफाई करना है. ऐसे आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चंस
2 मार्कर्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, सो यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बेटा ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड जो सिर्फ फीमेल्स में प्रेजेंट होता है, शॉर्ट इट इज ओवरीज, और दैट इज ए इज योर ओवरीज। ऐसा पेयर्ड एंडोक्राइन ग्लैंड जो सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होता है, इट इज योर टेस्टिस। अब अगर हम सी में, जो सी हमें आइडेंटिफाई करना है बेटा, जो ग्लैंड ए है मतलब ओवरीज है, वो बेटा एक हार्मोन रिलीज करते हैं, और ओवरीज 2 हार्मोन रिलीज करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। वहीं जो ग्लैंड बी है, दैट इज योर टेस्टिस, वो भी एक हार्मोन रिलीज करते हैं, टेस्टिस रिलीज योर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब बेटा ये जो ग्लैंड ए है वो एक गैमीट भी प्रोड्यूस करता है। तो जो ओवा है, आई मीन जो ओवरीज है बेटा, वो फीमेल सेक्स हार्मोन दैट इज योर एग प्रोड्यूस करती है, सो योर एफ विल बी एग। एंड जो ग्लैंड बी है वो भी एक गैमीट प्रोड्यूस करता है, दैट मीन्स टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूसेस योर मेल सेक्स गैमीट दैट इज स्पर्म। सो ए इज योर ओवरीज, बी इज टेस्टिस, सी इज योर प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, E is your testosterone, F is your egg, and G is your sperm. Moving on to the 4th question. Draw the structure of a neuron and label the following: nucleus, dendrite, cell body and axon. बेटा डायरेक्ट डायग्रामेटिक क्वेश्चंस अब आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आते हैं। या तो आपको डायग्राम दिया होगा, आपको वो पार्ट्स लेबल करने होंगे, या फिर आपको कुछ पार्ट्स के नाम दिए होंगे, आपको डायग्राम बना के वो पार्ट्स लेबल करने होंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको बेटा न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स, एक्सॉन और सेल बॉडी लेबल करनी है, एंड इस क्वेश्चन को आप ऐसे डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करेंगे। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है बेटा, नेम द पार्ट ऑफ न्यूरॉन वेयर इंफॉर्मेशन इज अक्वायर्ड। जहां इंफॉर्मेशन अक्वायर्ड होती है, दैट इज योर डेंड्राइट्स, एंड थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, एक्सॉन। तो ये क्वेश्चन जनरली बेटा आपका 3 मार्क्स में पूछा जाता है। Let's move on to the next question. A squirrel is in a scary situation. Its body has to prepare for either fighting or running away. State the immediate changes that takes place in its body so that the squirrel is able to fight or run. बेटा ये क्वेश्चन एक हॉट क्वेश्चन मान लो आप, और बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जाम्स, सो इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी बॉडी में अगर कोई रश की सिचुएशन होती है, लाइक फियर, रनिंग या कोई एंजाइटी का स्टेट होता है, तो ब्लड में हमेशा एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है। एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से ही बॉडी किसी भी फियरफुल या एंजाइटी सिचुएशन को हैंडल कर सकती है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, स्क्विरल की बॉडी में एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो प्रोड्यूस होता है। अब हमें इसमें ये आंसर करना है कि एड्रेनलिन हार्मोन के प्रोड्यूस होने के बाद स्क्विरल की बॉडी में इमीडिएट चेंजेस क्या आते हैं। सो यू विल बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन इन 3 पॉइंट्स। नंबर 1, एड्रेनलिन कॉजेज एन इंक्रीज इन हार्ट पंपिंग रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट। जो एड्रेनलिन हार्मोन है बेटा वो हार्ट पंपिंग रेट और रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज कर देगा ऑफ द स्क्विरल। सेकंड, it suppresses the activities of digestive system and reproductive system for a certain period of time. जो स्क्विरल की बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम की और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक्टिविटीज को भी सप्रेस कर देगा एड्रेनलिन हार्मोन। थर्ड बेटा, इट ऑल्सो कॉजेज ब्लड प्रेशर, प्यूपिल डायलेशन। ब्लड का जो प्रेशर है बेटा वो भी इंक्रीज हो जाएगा, एज वेल एज प्यूपिल डायलेशन भी हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट्स क्वेश्चन 3 मार्कर में ही पूछा जाता है। यू हैव टू नेम द हार्मोन, और उस हार्मोन की वजह से स्क्विरल की बॉडी में ये जो 3 चेंजेस मैंने बताए हैं, इमीडिएट चेंजेस आएंगे, ये आपको लिख के आना है। 6th क्वेश्चन बेटा एक एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन में हम ब्रेन के पार्ट से डील करेंगे, और बेटा ट्रस्ट मी, ब्रेन के जो पार्ट्स हैं बहुत कंफ्यूजिंग है। मैंने अच्छे से अपनी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की वीडियो में भी पढ़ाया है। कंफ्यूजन है, यू कैन ऑलवेज गो बैक टू माय वीडियो, ठीक है। और सबसे बुरी बात क्या है कि ब्रेन के पार्ट सबसे ज्यादा एमसीक्यू में ही पूछे जाते हैं, विच इज ऑल द मोर कंफ्यूजिंग। सो लेट्स सी इस क्वेश्चन में क्या करना है। Walking in a straight line and riding a bicycle are the activities which are possible due to a part of the brain. Choose the correct location and name of this part from the given table.
बेटा अब हमें क्या करना है, इस टेबल में से उस ब्रेन के पार्ट को आइडेंटिफाई करना है जो वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन और राइडिंग अ बाइसिकल में हेल्प करता है। आई हैव टोल्ड यू बेटा, वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, पोस्चर, राइडिंग अ बाइसिकल, ये सारी की सारी एक्टिविटीज आर पॉसिबल ड्यू टू सेरिबेलम विच इज प्रेजेंट इन योर हाइंड ब्रेन। तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है सेरिब्रम और सेरिबेलम में। पोस्चर से रिलेटेड, वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसिकल, कोई भी एक्टिविटी हो, इट इज कंट्रोल्ड बाय योर सेरिबेलम which is a part of your hind brain. Seventh question भी बेटा दो parts में है. Let's see the first part. Name one gustatory receptor and one olfactory receptor present in human beings. बेटा gustatory receptor taste receptor होता है, so it is obviously present in your tongue, and olfactory receptor is your smell receptor, so it is obviously present in your nose. इसी question का second part है, write A and B in the given flow chart of neuron through which information travels as an electrical impulse. मैं पहले ही बता चुकी हूँ बेटा, ऐसे आइडेंटिफिकेशन A, B, C ऐसे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन इसमें बेटा अगर आपको पाथवे पता हो, जो रिफ्लेक्स एक्ट, जो न्यूरॉन का पाथवे होता है, तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि डेंड्राइट से बेटा साइटोन में सेल बॉडी में जाती है इंफॉर्मेशन, सेल बॉडी से एक्सॉन में जाती है, एंड एक्सॉन में एंड ऑफ द न्यूरॉन में जाती है। सो ए इज योर साइटोन, योर सेल बॉडी, बी इज योर एक्सॉन। बेटा न्यूरॉन से रिलेटेड, उसके डायग्राम से, इंफॉर्मेशन के पाथवे से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो एक न्यूरॉन और एक रिफ्लेक्स आर्क, ये क्वेश्चंस आपको ध्यान से समझ के उनको अटेम्प्ट करने हैं। लेट्स मूव ऑन टू द 8th क्वेश्चन. Why is chemical communication better than electrical impulse as a means of communication between cells in a multicellular organism? बेटा 3 मार्कर क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, n नंबर ऑफ टाइम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि केमिकल जो कम्युनिकेशन है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से बेटर क्यों होती है। इसमें आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं. नंबर 1, it involves communication through hormones. It does not require any specialized tissue like nervous tissues for signaling. बेटा जो केमिकल कम्युनिकेशन होती है ना, वो हॉर्मोन्स के थ्रू होती है और इसके लिए उसको कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू की जरूरत नहीं होती है। वेराज इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स है उसको स्पेशलाइज्ड टिश्यूज की जरूरत होती है, लाइक योर नर्वस टिश्यू. सेकेंड पॉइंट, electrical communication is limited to only those regions which are connected by nerves, while chemical coordination can take place throughout the body. ये बेटा बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का. हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सिर्फ उन्हीं रीजन्स में हो सकती है विच आर कनेक्टेड थ्रू नर्व्स, लेकिन केमिकल कम्युनिकेशन कैन अकर थ्रू आउट द बॉडी. थर्ड पॉइंट, chemical communication can be done steadily and persistently, whereas nervous coordination can be done at intervals. बेटा जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, जो नर्वस जो कोऑर्डिनेशन है, वो रुक रुक के होता है, टाइमली इंटरवल्स में होता है, लेकिन जो केमिकल कम्युनिकेशन है बेटा वो स्टेडीली, कंटिन्यूसली और परसिस्टेंटली होती रहती है हमारी बॉडी में. सो बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजंस chemical communication is better than electrical impulse. 9th क्वेश्चन के 2 पार्ट्स है बेटा. 3 मार्कर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है. फर्स्ट पार्ट इज डिफाइन रिफ्लेक्स आर्क. Reflex arc describes the pathway in which the nerve impulse is carried and the response is generated and shown by the effector organ. बेटा रिफ्लेक्स आर्क एक वो पूरा पाथवे है जहां पर इंफॉर्मेशन कैरी की जाती है रिसेप्टर से इफेक्टर ऑर्गन तक, जब तक कि इमीडिएट रिस्पॉन्स शो नहीं होता. सो इट इज बेसिकली अ पाथवे थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज कैरीड फ्रॉम रिसेप्टर टू इफेक्टर ऑर्गन टू जनरेट एन इमीडिएट रिस्पॉन्स. इसी क्वेश्चन का बेटा सेकेंड पार्ट है, ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच अकर इन आवर बॉडी व्हेन अ ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन आवर आई. बेटा सीक्वेंस ऑफ रिफ्लेक्स आर्क पे जरूर क्वेश्चन आता है, चाहे वो टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो फोकसिंग ब्राइट लाइट ऑन आवर आई हो, या चाहे वो वाइल स्नीजिंग हो. तो रिफ्लेक्स आर्क को बेटा गो टू माई प्रीवियस वीडियो, उसके सीक्वेंस को अच्छे से समझना ही है आपको इफ यू आर अटेम्प्टिंग योर बोर्ड एग्जाम.
फिलहाल लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन कि जब ब्राइट लाइट हमारी आंखों पे पड़ती है तो वो रिफ्लेक्स आर्क का क्या पाथवे होता है। सबसे पहले बेटा फोटो रिसेप्टर्स ऑफ द आई जो है वो उसको डिटेक्ट करेंगे। जो इंफॉर्मेशन है वो सेंसरी न्यूरॉन तक पहुंचाई जाएगी। सेंसरी न्यूरॉन विल कैरी द इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। ब्रेन से बेटा इंफॉर्मेशन विल कम टू द मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन से बेटा इंफॉर्मेशन जाएगी आपके आई मसल्स तक एंड फाइनली योर आई मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट, या फिर जो प्यूपिल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, photoreceptors of the eye will carry the information to the sensory your neuron, sensory neuron will carry the information to the brain, brain से बेटा इंफॉर्मेशन जाएगी मोटर न्यूरॉन पे, मोटर न्यूरॉन जो है वो इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा आई मसल्स पे एंड फाइनली द आई मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट। 10th क्वेश्चन बेटा एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेटा बहुत बार वन और द अदर फॉर्म में रिपीट हुआ है इन योर बोर्ड एग्जाम, तो जल्दी से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आई गेस 5 मार्क्स में आता है एंड 2 पार्ट्स में आता है। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट पार्ट। एन ओल्ड मैन इज एडवाइज्ड बाय हिज डॉक्टर टू टेक लेस शुगर इन हिज डाइट। नेम द डिजीजेस फ्रॉम विच द मैन इज सफरिंग। बेटा अगर शुगर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कि शुगर कम लेनी है तो ऑब्वियसली द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटिस। तो डिजीज इज डायबिटीज मेलाइटिस। Mention the hormone due to which imbalance of this hormone occurs। बेटा आपको वो हार्मोन का नाम बताना है जिसकी वजह से इम्बैलेंस ऑफ शुगर हुआ बॉडी में, ड्यू टू विच द ओल्ड मैन इज डायग्नोस्ड विद डायबिटीज। तो बेटा जो हार्मोन है दैट इज इंसुलिन। विच एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट्स दिस हार्मोन। बेटा पैनक्रियास सिक्रीट करता है हार्मोन को। तो लेस शुगर का डिजीज लेने को बोला है तो डिजीज इज डायबिटीज मेलाइटिस। ये जो डिजीज है ये होता है बेटा ड्यू टू इंसुलिन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय पैनक्रियास। इसी क्वेश्चन का बेटा नेक्स्ट पार्ट है, नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड विच सिक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन। बेटा कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब बेटा अगर डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन होगी तो ऑफ कोर्स देयर विल बी डॉर्फिज्म एंड अगर एक्सेस ऑफ सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन होगी तो इट विल कॉज जाइजेंटिज्म। ओके बेटा इन सारे क्वेश्चंस के अलावा बेटा जो हार्मोनल टेबल जो मैंने आपको अपनी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की वीडियो में पढ़ाया था, जो ये टेबल है कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है और उनके फंक्शन, इन पे भी बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। यूजुअली 1 या 2 मार्क का क्वेश्चंस होते हैं। फाइटो हार्मोन्स वाले टॉपिक से भी क्वेश्चंस बनते हैं। ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उसमें से यूजुअली एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। तो बेटा बेसिकली जो वीडियो है इट इज टू मेक यू अंडरस्टैंड वो टॉपिक्स। बेटा मेरा ऐसी वीडियोस बनाने का कभी भी मोटिव ये नहीं होता है कि आई एम टेलिंग यू कि अच्छा ये आपके एग्जैक्ट क्वेश्चंस आएंगे, नहीं। आई ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि बेटा इन टॉपिक्स को ज्यादा एम्फोसिस देना पड़ते हुए क्योंकि ये रिपीटेड टॉपिक्स हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू स्कोर फ्रॉम 95 to your 100 वाली